थानोस। ये नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। ये नाम बहुत लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। ये नाम बहुत लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। उसकी मौजूदगी ही उन लोगों की रूह कंपा देती है जो ये नाम सुनते हैं। उसका जन्म टाइटन पर हुआ था, जो शनि ग्रह का एक चांद है। टाइटन एक स्वर्ग था, अंतरिक्ष की विशालता में उन्नत सभ्यता का प्रतीक। यह एक भविष्यवादी स्वर्ग था। उन्नत तकनीक हर जगह थी, लोग खुश थे। थानोस अलग था। वो एक डिविएंट जीन के साथ पैदा हुआ था, एक दुर्लभ उत्परिवर्तन जिसने उसे बाकियों से अलग कर दिया। वो एक डिविएंट जीन के साथ पैदा हुआ था। इस जीन ने उसे अनोखा बना दिया, लेकिन इसने उसे बहिष्कृत भी बना दिया। इससे वह बड़ा और बैंगनी हो गया। उसका रूप उसके अंतर की निरंतर याद दिलाता था। दूसरे टाइटन्स उससे डरते थे। वे उसे एक खतरे के रूप में देखते थे, एक विसंगति जो उनकी आदर्श दुनिया में नहीं थी। उन्होंने उसे द मैड टाइटन कहा। फुसफुसाहट और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। उसे एक ऐसे नाम से पुकारा गया जो हमेशा उसके साथ रहेगा। थानोस देख सकता था कि टाइटन मुसीबत में है। उसने उन संकेतों को देखा जिन्हें दूसरों ने अनदेखा कर दिया। आबादी बेकाबू होकर बढ़ रही थी, संसाधन दुर्लभ होते जा रहे थे। थानोस ने दूसरों को चेतावनी दी। उसने उस आसन्न कयामत को देखा जो उसके लोगों का इंतजार कर रही थी, यदि वे अपने तरीके नहीं बदलते। वो जानता था कि क्या होने वाला है। उसके लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने उसकी चेतावनियों को एक पागल व्यक्ति की बकवास कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने उसे पागल कहा। उन्होंने उसकी एक न सुनी। वे उसकी चिंताओं पर हंसे, उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया जो उन्हें बचा सकता था। लेकिन थानोस विचलित नहीं हुआ। वो जानता था कि कभी कभी सबसे बड़े दूरदर्शी वे होते हैं जिन्हें गलत समझा जाता है। वो चला गया, ब्रह्मांड को बचाने का एक और तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, भले ही इसका मतलब कई लोगों की नजरों में खलनायक बनना ही क्यों ना हो। टाइटन मर रहा था। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ा गई थी। सभी के लिए पर्याप्त भोजन या पानी नहीं था। कभी हरा भरा संसार अब बंजर और प्रदूषित हो गया था। लोग भूखे मर रहे थे। वे जूठन के लिए लड़ रहे थे। थानोस ने अपनी भविष्यवाणियों को सच होते देखा। उसे दुख के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उसका घर बर्बाद हो गया था। वो अकेला था। थानोस ने कसम खाई कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। वो ब्रह्मांड को बचाएगा, वो संतुलन लाएगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। थानोस संतुलन में विश्वास करता था। वो ब्रह्मांड को एक नाजुक तराजू के रूप में देखता था जो अराजकता और व्यवस्था के कगार पर डगमगा रहा था। वो ब्रह्मांड को एक सीमित संसाधन के रूप में देखता था, एक भव्य टेपेस्ट्री जो सीमित धागों से बुनी जाती है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीवन रूप इस जटिल डिजाइन का एक हिस्सा। वो जानता था कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो जीवन सब कुछ खा जाएगा। अधिक जनसंख्या से कमी होगी और कमी से संघर्ष होगा। इससे पूरी तरह से विनाश होगा। ग्रह बिखर जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएंगे और सभ्यताएं बर्बाद हो जाएंगी। थानोस के पास एक उपाय था, एक भयानक उपाय, ऐसा उपाय जिससे डर भी लगेगा और जिसे गलत भी समझा जाएगा। वो ब्रह्मांड के आधे जीवन को मिटा देगा, बेतरतीब ढंग से, निष्पक्ष रूप से। उसके दिमाग में संतुलन बहाल करने का यही एकमात्र तरीका था। इससे बचे हुए लोगों को एक मौका मिलेगा, फिर से निर्माण का मौका, फलने फूलने का मौका, पुराने की राख से एक नई दुनिया बनाने का। थानोस जानता था कि उसकी योजना बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका मानना था कि यह जरूरी था। उसने अपने कार्यों की नैतिकता के साथ संघर्ष किया, फिर भी दृढ़ रहा। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। अपनी खुशी, अपनी शांति, सब कुछ बड़े भले के लिए। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। उसकी नजर में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें कठोर फैसले लेने की ताकत थी। वो इसका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक विरोधाभास, कुछ के लिए हीरो, दूसरों के लिए खलनायक। द मैड टाइटन का उपाय उतना ही जटिल था जितना ब्रह्मांड खुद। थानोस जानता था कि वो अकेले अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उसे एक शक्तिशाली चीज की जरूरत थी। उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत थी। अत्यधिक शक्ति वाले 6 पत्थर, पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए। हर पत्थर अस्तित्व के एक अलग पहलू को नियंत्रित करता था। स्पेस स्टोन ने अंतरिक्ष को नियंत्रित किया। माइंड स्टोन ने दिमाग को नियंत्रित किया। रियलिटी स्टोन वास्तविकता को बदल सकता है। पावर स्टोन ने अकल्पनीय शक्ति प्रदान की। टाइम स्टोन ने समय को नियंत्रित किया। सोल स्टोन के पास जीवन और मृत्यु की कुंजी थी। सभी 6 पत्थरों के साथ थैनोस के पास एक भगवान की शक्ति होगी। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। भाग 5, द गार्डियंस राइज। थैनोस ने अपनी खोज शुरू कर दी।
उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज की। उसने अपने मकसद के लिए सहयोगी इकट्ठा किए। उसने अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के साथ छेड़छाड़ की। उसकी तलाश उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक ले गई। नायकों का एक रैगटैग समूह, आकाशगंगा की रक्षा करने वाले योद्धा, स्टार लॉर्ड गमोरा, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, रॉकेट रैकून, ग्रूट, वे थैनोस के खिलाफ खड़े हुए। वे बहादुरी से लड़े, लेकिन वे उसकी शक्ति के आगे नहीं टिक सके। थैनोस ने उन्हें हरा दिया। उसने नोवा कॉर्प्स से पावर स्टोन ले लिया। वो अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब था। भाग 6, एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड द माइंड स्टोन। थैनोस ने अपना ध्यान पृथ्वी की ओर लगाया। वो जानता था कि माइंड स्टोन वही है। यह एवेंजर्स के कब्जे में था। सुपर हीरो की एक टीम, पृथ्वी को खतरों से बचाने के लिए समर्पित। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, वे थैनोस के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन वो भी गिरेंगे। थैनोस ने घटनाओं में हेरफेर किया। उसने अपनी बोली लगाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया। उसने अल्ट्रॉन बनाया, एक शक्तिशाली एआई, मानवता को नष्ट करने पर तुला हुआ। एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को हराया, लेकिन बिना लागत के नहीं। लड़ाई ने उन्हें खंडित कर दिया, विभाजित, कमजोर। भाग 7, इन्फिनिटी वॉर। थैनोस वॉर करने के लिए तैयार था। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के अलावा सभी को इकट्ठा कर लिया था। उसने पृथ्वी पर हमला किया। उसने टाइम स्टोन की तलाश की। यह रहस्यवादी कलाओं के उस्ताद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था। थैनोस ने एवेंजर्स से लड़ाई की। उसने गार्डियंस ओवन ऑफ द गैलेक्सी से लड़ाई की। ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ था। थैनोस विजयी हुआ। उसने अपने दुश्मनों को हराया। उसने टाइम स्टोन का दावा किया। उसके पास सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। भाग 8, द स्नैप। थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को असेंबल किया। उसने 6 पत्थर उसमें रख दिए। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब उसके पास ब्रह्मांड को फिर से आकार देने की शक्ति थी। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने अपनी इच्छा को मुक्त कर दिया। ब्रह्मांड में आधे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अरबों गायब हो गए, धूल चटा दी। एवेंजर्स भयभीत होकर देखते रहे। वे असफल हो गए थे। थैनोस जीत गया था। उसने संतुलन हासिल कर लिया था। भाग 9, एंड गेम। ब्रह्मांड शोक में डूब गया। तारे मंद लग रहे थे, आकाश गंगाएं शांत। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड खुद इतने सारे जीवन के नुकसान का शोक मना रहा हो। बचे हुए लोग सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे जवाब ढूंढ रहे थे। वे आशा खोज रहे थे। एवेंजर्स बिखर गए थे। उन्होंने दोस्त खो दिए थे। उन्होंने परिवार खो दिया था। उनकी विफलता का भार भारी था और उनके गिरे हुए साथियों की खामोशी उनके दिलों में गूंज रही थी। लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। उन्हें राख से उठना था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अधिक दृढ़। उनके पास थैनोस के स्नैप को पूर्ववत करने का एक मौका था, ब्रह्मांड के भाग्य को फिर से लिखने का एक मौका। वे जोखिमों को जानते थे, लेकिन वे दांव को भी जानते थे। अनगिनत जीवन का भाग्य उनकी सफलता पर निर्भर करता था। अपनों को वापस लाने का एक मौका। जिन लोगों को उन्होंने खोया था, उनकी यादों ने उनके संकल्प को हवा दी। हर तस्वीर, हर निशानी इस बात की याद दिलाती थी कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। ब्रह्मांड को बचाने का एक मौका। उन्होंने आगे के मिशन के लिए खुद को तैयार कर लिया, यह जानते हुए कि असफलता कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपने बचे हुए सहयोगियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने समय यात्रा की। हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने थैनोस का सामना किया। तनाव स्पष्ट था, प्रत्याशा से हवा घनी थी। अंतिम लड़ाई महाकाव्य थी। ये टाइटन्स का संघर्ष था, इच्छा शक्ति का संघर्ष था। अच्छाई और बुराई की ताकतों के टकराते ही धरती हिल गई और आसमान दहाड़ उठा। ये समय और स्थान के पार फैल गया। लड़ाई ने आयामों को पार कर लिया। हर पल पिछले वाले से ज्यादा तीव्र होता गया। उनके संघर्ष के भार के नीचे वास्तविकता का ताना बाना ही कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मांड का भाग्य एक बार फिर अधर में लटक गया। हर फैसला, हर चाल तराजू को मोक्ष या विनाश की ओर ले जा सकती है। अंत में ये आयरन मैन ही था जिसने अंतिम बलिदान दिया। उनका संकल्प अडिग था, उनका साहस अद्वितीय था। वो जानता था कि क्या करना है। उसने थैनोस को हराने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया। उसने अपनी उंगलियां छीन ली। शक्ति उसके माध्यम से बढ़ गई और उस क्षण में वह ब्रह्मांड का रक्षक बन गया। थैनोस और उसकी सेना का अस्तित्व मिट गया। खतरा टल गया था और ब्रह्मांड बच गया था। एवेंजर्स अपनी जीत की कीमत के साथ भारी मन से विजयी हुए, लेकिन भविष्य के लिए आशा से भरे हुए। भाग 10,
द आफ्टर लाइफ ऑफ थानोस। थानोस चला गया था, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। उसने जिस ब्रह्मांड को फिर से आकार दिया वह बना रहा। उसके कार्यों की कीमत अथाह थी। उनका मानना था कि उनके कार्य आवश्यक थे। उनका मानना था कि वह ब्रह्मांड को बचा रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्या बड़े भले में उसका विश्वास उचित था, या वह बस एक पागल आदमी था? ये सवाल ब्रह्मांड को आज भी परेशान करते हैं। थानोस द मैड टाइटन, उसका नाम कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।